पहला पाठ होशिया का ग्रंथ 6 वचन 1 से 6। आओ हम प्रभु के पास लौटें। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वो हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वो हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वो पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। एफ्राइम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यूदा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान, जो शीघ्र ही लुप्त हो जाती है। इसलिए मैंने नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुख के शब्दों द्वारा तुम्हें मारा है। क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। सुसमाचार संत लूकस 18 वचन 9 से 14। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। ईसा ने ऐसे लोगों के लिए ये दृष्टांत सुनाया। 2 मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तनकर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्याय, व्यभिचारी नहीं हूँ और न इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूँ। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वो अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ वह नहीं, बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया। क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। मनन चिंतन। यीशु के समय में कई फरीसी अच्छे, धर्मी और पवित्र व्यक्ति होने का दिखावा करते थे, जबकि वे वास्तव में बुराई से भरे हुए थे। प्रभु यीशु इसी बात को फरीसी और नाकेदार के दृष्टांत में प्रस्तुत करते हैं। यीशु के समय में बहुत से फरीसी अपने आप को धर्मी के रूप में प्रस्तुत करते थे। उसी के साथ साथ वे दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश भी करते थे। ठीक से प्रार्थना करने के लिए हमें विनम्र बनना चाहिए। यद्यपि लोग नाकेदारों से घृणा करते हैं, दृष्टांत का नाकेदार कोई दिखावा नहीं करता। वो ईश्वर के सामने अपनी अयोग्यता को स्वीकार कर लेता है और ईश्वर की दया की याचना करता है। इसका बिल्कुल विपरीत, ऐसा लगता है कि फरीसी ईश्वर से अपना हक मांग रहा है। यीशु ने उसे ढोंगी कहा और उसे ईश्वर के न्याय के बारे में चेतावनी दी। हमारे जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अच्छा होने का दिखावा करते हैं, जबकि उनके इरादे बुरे होते हैं। कभी कभी हम अच्छे लोगों को बुरे मानते हैं और बुरे लोगों को अच्छे। संत पौलुस कहते हैं, वे झूठे प्रचारक और कपटपूर्ण कार्यकर्ता है, जो मसीह के संदेशवाहकों का स्वांग रचते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्वयं शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वांग रचता है। इसलिए उसके कार्यकर्ता भी सहज ही धर्म के सेवकों का स्वांग रचते हैं, किंतु उनकी अंतगति उनके आचरण के अनुरूप होगी। हमें हमेशा ढोंग और पाखंड की बुराइयों से दूर रहना चाहिए। आमीन।